يا هذه ارض، انتم مالكوش ارضها، نحكي عربي انت غير عربي. दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ मिडिल ईस्ट की तमाम बड़ी खबरों के साथ। आज के इस वीडियो में मैं आपको रफा से जुड़ी एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूँ। आपको बताऊंगा कि कैसे ईरान के एक बड़े प्लान से इजराइल की नींद उड़ गई है। बताऊंगा कि कैसे एक बार फिर से वेस्ट बैंक में तबाही मची हुई है, इजराइल ने क्या कुछ किया है, और इजराइल में फ़लस्तीनी कैदियों के लिए नए बिल से दुनिया भर में क्यों बवाल मचा हुआ है, और साथ में रफा टनल पर क्यों मची है सियासी जंग, हमास के 200 फाइटर्स का आखिर क्या होगा, और अचानक से नेतन्याहू क्यों पलटा, इसके बारे में भी, और इजराइल में एक महिला अफसर को लेकर के क्यों मचा है बवाल, और साथ में सूडान के अस्पताल पर ड्रोन अटैक किसने किया, क्या कुछ ताज़ा मामला है इसके बारे में, और इराक की अमेरिका की नई चेतावनी, उस पर बात करेंगे, और अमेरिका की नई चाल की भी बात करेंगे वेनेजुएला को लेकर के। तमाम बड़ी खबरें हैं, 7-8 बहुत बड़ी खबरें हैं, तो पूरा वीडियो आराम से और ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लेकिन शुरू करूंगा वेस्ट बैंक में मच रही इजराइल द्वारा एक तरीके से फिर से आग का जो खेल है, एक तरीके से जिस तरीके से फिर से एक बार हमलों की आग भड़की है, उस पर बात करेंगे। और उन हमलों के बावजूद अब फलस्तीनी सीना तान करके सामने खड़े हैं कि भले ही जान चली जाए जमीन नहीं छोड़ेंगे। सबसे पहले इसी खबर से शुरुआत, और उसके बाद इजरायली कत्लो गारत, इसी खबर से जुड़ी हुई दोनों खबरें आपको सबसे पहले दिखाता हूं। जरा ये वीडियो देखिए आप सबसे पहले। ये एक फलस्तीनी है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस से अकेले भिड़ गया है। दोस्तों इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख लीजिए कि एक फलस्तीनी व्यक्ति जमीन अपनी मिट्टी उठा करके आईडीएफ के सैनिकों के सामने ऐसे कर रहा है कि ये हमारी मिट्टी है, हम इसमें पैदा हुए हैं और इसको छोड़ करके हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। अब ऐसा लगता है कि आईडीएफ का जो खौफ है वो फलस्तीनियों के दिमाग से, जहन से खत्म हो चुका है, क्योंकि एक कहावत है, पुरानी कहावत है कि किसी को उतना ही दबाना चाहिए कि उसमें डर बना रहे। लेकिन शायद इजराइल ने और आईडीएफ के इन जायनिस्ट ने फलस्तीनियंस को इतना दबा दिया गजा में कि अब वो डर और खौफ शायद खत्म हो गया। और ये वीडियो उसी की निशानी है। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा था। क्या कुछ इस खबर में कहा गया, आपकी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, देखिए जरा। बताया गया, दिस इज अवर लैंड एंड इवन इफ ऑल ऑफ अस डाई यू आर नॉट अलाउड टू टेक अ सिंगल ग्रेन ऑफ इट। बताया गया कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी फसल है, और हम मर जाएंगे बावजूद इसके तुमको यहां से अपनी फसल का एक दाना नहीं ले जाने देंगे। फलस्तीनियन मैन स्टैंड अप डिफेंस इन फ्रंट ऑफ द इजरायली फोर्सेस एंड सेटलर्स अटेम्प्टिंग टू इलीगली सीज लैंड इन द टाउन ऑफ इधाना वेस्ट ऑफ हेब्रोन इन द ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक। ये ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक की तस्वीर है, और जब उसकी फसलों को, फार्मलैंड को सीज करने के लिए ये लोग आए, तब किस तरीके से एक फलस्तीनी सामने खड़ा हो गया, सीना तान के खड़ा हो गया कि मारो गोली, चलाओ गोली, लेकिन हम अपनी फसल को ऐसे नहीं ले जाने देंगे। और इसी से जुड़ी खबरें भी आ रही, जरा देखिए प्रेस टीवी की खबर क्या बताया गया। इजरायली सेटलर सीज 100 ऑफ एकर्स ऑफ फलस्टीनियन फार्मलैंड इन वेस्ट बैंक। बताया गया कि सैकड़ों एकड़ की खेती को इजरायली सेटलर्स ने और आईडीएफ ने जो है सीज कर दिया है, ये इस खबर में बताया गया। खबर यहीं तक नहीं है, वेस्ट बैंक में लगातार हत्याओं का सिलसिला जारी है। लगातार गजा के लोगों को इजराइल मार रहा है। जरा पहले ये खबर देखिए। ये 17 साल का लड़का, इसको जो है, इसका नाम है आतिफ हन्नानी को बताया गया कि ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक में बेत फरीक के पास में इसको घायल अवस्था में था और इसको हॉस्पिटल नहीं ले जाने दिया गया, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। सैयद मोहम्मद मरांदी लिखते हैं कि इजरायली रिजीम फोर्सेस शॉट जमील अफ हन्नानी। सबसे पहले इसको गोली मारी, ये 17 साल का लड़का, और उसके बाद में
ये बताया गया कहाँ है, और उसके बाद में इसको बताया गया कि एम्बुलेंस से ले जाने के लिए तैयारी हो रही थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं ले जाने दिया और उससे उसकी मौत हो गई। और इसी को कोट करते हुए एक और ट्वीट सैयद मोहम्मद मरानी ने लिखा है, लिखते हैं, आफ्टर 2 hours Israeli regime forces murdered a 7-year-old in Beit-Furi. A settler near Hebron in occupied West Bank shot another Palestinian. बताया गया कि पहले उस 17 साल के लड़के को मारा और उसके 2 घंटे के बाद एक और व्यक्ति को गोली मार करके हत्या कर दी। ये बताया गया कि फेलो सेटलर देन ब्लॉक्ड पैरामेडिक्स इंश्योरिंग अ सेकंड एग्जीक्यूशन। बताया गया कि पहले गोली मारी, फिर उसके बाद जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने रास्ता ब्लॉक कर दिया, हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा ताकि उस दूसरे की भी मौत हो सके। ये बताया गया। ये सब कुछ चल रहा है, इस बीच इजराइल के कैदी किस तरीके से सुसाइड कर रहे हैं, अवसाद में हैं, मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, उसका एक और तस्वीर सामने आई। जरा आपकी स्क्रीन पर ये व्यक्ति देखिए, ये इजरायली सैनिक, इजरायली सोल्जर है, दिमित्री शेपिरो इसका नाम है, और ये व्यक्ति टैंक क्रूमैन, गजा में टैंक क्रूमैन के तौर पर अपने सर्व कर रहा था, और वहां पर इसने जो है कुछ दिन पहले वहां से वापस आने के बाद इसने सुसाइड कमिट कर लिया। दोस्तों, तमाम सारे ऐसी तस्वीरें निकल के सामने आई हैं, ऐसी खबरें हैं जिसमें यह दावा किया गया, कहा गया कि गजा में जो भी आईडीएफ के सैनिक हैं, इजरायली सैनिक हैं, वो अवसाद और तनाव से गुजर रहे हैं और शायद इसी वजह से वो लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। इस बीच दोस्तों, 200 हमास के जो लड़ाके रफा की एक टनल में फंसे हुए हैं, उनको निकालने को लेकर के सियासत तेज हो गई है। जरा ये तस्वीरें देखिए, रफा में लगातार वहां पर काम चल रहा है और इसको लेकर के एक खबर निकल के सामने आई इजरायली चैनल 12 के हवाले से, जिसमें यह बताया गया कि पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल पर यह दबाव बनाया कि उनको सेफ पैसेज दिया जाए, जो 100 हमास के लड़ाके फंसे हैं उनको 100 एकदम सेफ पैसेज दिया जाए। पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू मान गया। ये जो अंग्रेजी का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें यही बताया गया जो मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू मान गया और उसके बाद वो अपने ही फैसले से पलट गया और उसने कहा कि हम जो है सेफ पैसेज नहीं दे पाएंगे। देखिए क्या बताया गया है, चैनल 12 रिपोर्ट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज passing Israel to allow roughly 200 Palestinian resistance fighters trapped in Rafah's tunnel system to exit safely and cross to the border side of the yellow line, wherein any clash could trigger a wider Israeli military response and collapse the ceasefire. Netanyahu has barely approved the deal yesterday but pulled back after coalition backlash. सबसे पहले तो वो मान गया, लेकिन उसके बाद जो है ये अपने बयान से पलट गया। तो दोस्तों, इस तरीके से लगातार सीज फायर और जो डील है हमास के बीच में और इजराइल के बीच में लगातार उसको तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए क्या बताया गया, द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर, पीएम रूल्स आउट ग्रांटेड सेफ पैसेज टू 200 हमास गनमैन स्टक इन आईडीएफ एट रफा। पहले देखिए ये कहा गया था, लेकिन अब वो अपनी ही बात से पलट गया है। दोस्तों, उधर इजरायली सैनिकों ने जिस तरीके से फलस्तीनियन के साथ गलत काम किया, उनके साथ रेप करने का जो वीडियो लीक किया था, जिस महिला अभियोजक ने, अफसर ने इजराइल की, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रेस टीवी के हवाले से खबर है, जरा एक छोटा सा हिस्सा देखिए, इसमें क्या बताया गया। Military Advocate General Yafet Tamar Yerushami was detained. तो इसमें दोस्तों सीधा यही बताया जा रहा है कि इजराइल अरेस्टेड its former top military lawyer accused of leaking a video showing the regime forces severely abusing the Palestinian detainees and Israeli prison. बताया गया इजराइल के यातना गृह में जिस तरीके से फलस्तीनियन के साथ उनको प्रताड़ना की जो वीडियो लीक किया था, उसके बाद उस अफसर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और तस्वीर देखिए जरा, ये एक नया बिल पास कर रहा है। पैलेस्टीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री कंडेम्ड इजरायली बिल टू एक्सिक्यूट पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स। दरअसल इजराइल की संसद में एक नया बिल पास किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि जो फलस्तीनियन प्रिजनर्स हैं उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए, उनको फांसी दे दी जाए, उनको खत्म कर दिया जाए। उसका कंडेम किया है फलस्तीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, और उसमें साफ तौर पर देखिए क्या कहा गया है। इसमें कहा गया था फलस्तीनियन फॉरेन मिनिस्ट्री हैज स्ट्रांगली कंडेम्ड अ न्यू इजरायली ड्राफ्ट लॉ दैट अलाउज टू डेथ पेनल्टी ऑफ द फलस्तीनियन एब्डक्टीज।
यह बताया गया कि जो एक ड्राफ्ट तैयार किया गया, वो बिल पास नहीं, बिल नहीं बना है, वो जो ड्राफ्ट प्रस्ताव जो तैयार किया गया है उसका कंडेम किया और साफ तौर कहा है इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। अब बात दोस्तों ईरान की करते हैं। ईरान ने एक ऐसा काम कर डाला है जिसकी वजह से इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू की नींद उड़ी हुई है, लिटरली नींद उड़ी हुई है दोस्तों। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं इसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूं दोस्तों। दरअसल है क्या, ईरान ने बंकर बस्टर बॉम्ब बना डाले, वही बंकर बस्टर बॉम्ब जो अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर गिराया था, नतांज में, आसपान में और तमाम सारी जगहों पर गिराए थे। अब उससे ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक बंकर बस्टर बॉम्ब जो है ईरान बना लिया, ईरान ने बना लिया, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा ये खबर देखिए करंट रिपोर्ट की, क्या बताया गया कि ईरान इज मास प्रोड्यूसिंग बंकर बस्टर वॉरहेड्स फॉर स्पेशली मॉडिफाइड बैलिस्टिक मिसाइल्स कैपेबल टू पेनिट्रेटिंग अंडरग्राउंड 20 मीटर्स ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट डिफेंस सिक्योरिटी एशिया। डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के हवाले से इसमें यह बताया गया कि जो ईरान है वो बंकर बस्टर वॉरहेड बना रहा है अपनी मिसाइलों के लिए, और खास तौर पर ये ऐसे डिजाइन किए गए हैं कि 25 मीटर मोटी कंक्रीट की परत को भी ये भेद सकते हैं, 25 मीटर नीचे जाकर के भी ये तबाही मचा सकते हैं। इजरायली ऑफिशियल्स एंड कमांडर्स ऑफन यूज 100 bunkers in 12-day war with ईरान। बताया गया कि इजरायली ऑफिशियल्स एंड कमांडर्स ऑफन यूज्ड, उन्होंने ये यूज किया था। और अब देखिए वही कहा गया। अच्छा, नीचे करंट रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया इज नॉट द प्राइमरली सोर्सेस ऑफ दिस क्लेम, प्राथमिक सोर्स नहीं है ये, बताया गया। हाउएवर द इंफॉर्मेशन हैज बीन वेरीफाइड बाय द ईरानियन डिफेंस एनालिस्ट। ईरानी डिफेंस एनालिस्ट के हवाले से यह बात कही गई है कि ईरान इस तरीके के बंकर बस्टर वॉरहेड्स बना रहा है। ये देखिए एक और खबर देखिए, जैक्सन हिंकल ये लिखते हैं कि ईरान हैज स्टार्टेड अ मास प्रोड्यूस बंकर बस्टर वॉरहेड्स फॉर बैलिस्टिक मिसाइल व्हिच इज कैपेबल टू द पेनिट्रेटिंग अप टू द 25 मीटर्स ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट। ये बताया गया दोस्तों। उधर अयतुल्लाह अली खामेनेई ने अमेरिका को लेकर के एक बार फिर से चेता दिया है। अयतुल्लाह अली खामेनेई ने देखिए क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर सुलेमान अहमद के हवाले से ट्वीट और ये वीडियो आप देखिए। इसमें साफ तौर पर अयतुल्लाह अली खामेनेई ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अमेरिका से कोई भी बात, किसी भी स्तर की कोई भी बातचीत तभी संभव है जब वो इजराइल से अपना नाता तोड़ दे। सुलेमान अहमद ने क्या लिखा देखिए, ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। बताया गया कि एट टाइम्स द अमेरिकन से दे वुड लाइक टू कोऑपरेट विद ईरान। Cooperation with Iran is not possible as long as the US continue to support the accused Zionist regime, maintain its military bases and interference in the region। साफ तौर पर यह कह दिया गया, दो टूक कह दिया गया, जब तक आप रीजन में अशांति के तौर पर इजराइल का साथ देते रहेंगे तब तक ईरान के साथ ईरान जो है अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। उधर दोस्तों ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को धमकी दी है। आपकी स्क्रीन पर ट्वीट है ईरानी ऑफिशियल्स के हवाले से खबर, और उसने यह बताया गया है कि ईरान जो है हर स्तर पर तैयार है और इस बार इजराइल जो है पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से भुगतान करेगा। वी आर मोर प्रिपेयर्ड ऑन ऑल लेवल एंड इजराइल विल सफर अनदर डिफीट इन एनी अपकमिंग वॉर। बताया गया किसी भी युद्ध की स्थिति में पहले से ज्यादा बुरी स्थिति में उसको लताड़ लगने वाली है, वो बुरी तरीके से बर्बाद होने वाला, ये बताया गया। अब बात करते हैं दोस्तों सूडान की। सूडान में दोस्तों यह बताया गया कि आरएसएफ जो मिलिशिया है उसके एक हमले में 7 लोगों की मौत हो गई है। यह क्लैश रिपोर्ट की खबर देखिए क्या बताया गया। 7 people इंक्लूडिंग चिल्ड्रन वेर किल्ड बाय अ ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च्ड बाय द आरएसएफ टारगेटिंग द कोरोनॉय हॉस्पिटल इन नॉर्थ डरफुर के एक हॉस्पिटल पर ड्रोन से हमला किया गया और उस हमले में, और यह हमला आरएसएफ मिलिशिया की तरफ से किया गया, इस हमले में 7 लोगों की मौत हो गई जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर दोस्तों इराक से जुड़ी यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, क्या बताया गया कि इराक विल डिसआर्म शिया मिलिशिया ओनली व्हेन यूएस लीव। बताया गया कि इराक तभी शिया मिलिशियाज को डिसआर्म करेगा जब यूएस जो है वहां से
उसकी जगह को छोड़ करके चला जाएगा। ये पीएम अल सुडानी की तरफ से ये बयान आया। ही सेज दैट ही गॉट अ क्लियर प्रोग्राम टू ब्रिंग them under control and want them Americans out of by next September। ये बताया गया कि अगले सितंबर तक ये जो है छोड़ करके चले जाएंगे। उधर दोस्तों वेनेजुएला पर हमले की तैयारी और तेज हो गई है। सैटेलाइट इमेज एक सामने आई है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका जो है यह पेट्रो रिको में अपना बेस तैयार कर रहा है वेनेजुएला पर हमले को लेकर के दोस्तों। और हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरीके के बयान भी सामने आए। तो दोस्तों इस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर के वेनेजुएला तक लगातार हंगामा बरपा हुआ है, लगातार संकट के बादल छाए हुए हैं। लेकिन गजा की बात करें तो अब गजा आईडीएफ उल्टे पैर होने लगी है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।